गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वॉइस आ रही है क्या आपको? वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। तो इन सेंटर हमारा हो गया था ना। इन सेंटर पे क्वेश्चंस हो गए थे। कितने क्वेश्चंस हुए थे? कितने क्वेश्चंस हुए थे? क्वेश्चंस हो गए थे ना। चलो नहीं हुए होंगे तो आज फिर कर लेंगे। सरकम सेंटर देखते हैं, आर्थो सेंटर, जिससे हम लोग बहुत सारी चीजें खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो? किसी की कुछ तो वॉइस आ रही है, क्या आ रही है नहीं आ रही है, जो भी आ रही है। चलो, देखो क्या होता है कि कोई सर्कल, कोई ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल ए बी। सरकम सेंटर का मतलब है कि आप क्या करो ना, यहाँ पे कोई पॉइंट और पॉइंट आके आपने इन सेंटर में क्या दिया था, देखा था कि एंगल का बाइसेक्टर। आप लोगों ने इन सेंटर में क्या दिया था, देखा था कि एंगल का बाइसेक्ट किया था। और उसके बाद जहां पे दोनों, मतलब इस एंगल का बाइसेक्ट किया, इस एंगल का बाइसेक्ट किया, इस एंगल का बाइसेक्ट किया, यानी तीनों एंगल का बाइसेक्ट किया था। जहां पे तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट किए थे उसे आपने क्या बोला था? इन सेंटर बोला था। सर्कम सेंटर में क्या हुआ? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, यानी इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ध्यान देना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा हूं मैं, यानी ये जो होता है कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसका इस साइड का, ये भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। मैं बीसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं एंड एसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो जहां पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो होता है आपका क्या? सर्कम सेंटर। ये क्या होता है आपका? सर्कम सेंटर। सर्कम का मतलब ये होता है कि इसके वर्टेक्सेस से, जो वर्टेक्स होते हैं, इनको वर्टेक्स से जो एंगल सर्कल बनता है, इनको वर्टेक्स से जो सर्कल बनता है उसे आप लोग क्या करते हो? सर्कम सर्कल करते हो। क्या करते हो आप लोग? सर्कम सर्कल। इसके अंदर जो बनता है उसको इन सेंटर करते हैं। अब जो होता है यहाँ से कुछ और पॉइंट नोट करो। तो हमारा रेड में कुछ अलग है क्या? अंदर कुछ अलग कलर है क्या? चलना तो मुश्किल है। ठीक है ना? जो ये पॉइंट होता है यहाँ से इस वर्टेक्स से, यानी सेंटर से, ये इस सेंटर से वर्टेक्स का जो भी डिस्टेंस है, इस सेंटर से इसका वर्टेक्स, इस सेंटर से यहाँ से, एंड सेंटर से ये वर्टेक्स, सेंटर से ये वर्टेक्स, ये क्या होंगे? तीनों साइड इक्वल होंगे। तीनों साइड इक्वल क्यों होंगे? कोई बताएगा मुझे? ऑनलाइन में कोई बताएगा मुझे? कि BC इज इक्वल टू, BC इज इक्वल टू, इसको O मान लो, BO इज इक्वल टू, OB इज इक्वल टू, OC इज इक्वल टू। ऐसा होगा, क्यों होगा ऐसा? कोई बताएगा मुझे? मीडियन है। नहीं, मीडियन का मतलब ये है कि हमारा क्या था, मीडियन अपोजिट साइड को इक्वली बाइसेक्ट कर देती है। यहाँ पे डिवीजन नहीं है कि यहाँ से अगर मीडियन ड्रा करो तो इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करेगा, ये कोई नहीं, स्थिति नहीं है। देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है, ये जो पॉइंट आ रही है ना, ये लाइन जो आ रही है ये अलग है, ये लाइन अलग है, ये जो येलो वाली लाइन अलग है। डिफरेंस समझो आप, ये अलग है, ये भी क्या है, अलग। ये अलग है, डॉट डॉट कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग? ये अलग है। तो इसका मतलब OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC इक्वल है। क्यों? क्या बोल रहे हो? ये क्यों इक्वल है बताओ? OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OA, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। राइट है क्या? यस। दिखाई दे रहा सभी को? अगर ये सेंटर हुआ तो O से B, O से A, O से C क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल होगा O। अगर सेंटर ऑफ द सर्कल O है तो उनकी रेडियस सर्कल का कहीं जो भी ड्रा कर लो, रेडियस क्या होगी? सेम होगी। क्लियर हो गया? यानी ये रेडियस है, इसलिए क्या हो गया? OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू क्या आता है? OA। तो क्या क्या चीजें आपने सीखा कि जो आपका सर्कम सेंटर होता है, वो सर्कम सेंटर जो होता है साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है।
जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लाइंस होते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे आपको सर्कमसेंटर बनता है, राइट है। सर्कमसेंटर से वर्टेक्स के सर्कमसेंटर से ट्रायंगल के वर्टेक्स का डिस्टेंस सेम होता है। क्यों सेम होता है? बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट है। इन सर्कल में थोड़ा उल्टा था, क्या था? हम लोग एंगल बाइसेक्टर लिए थे, यहाँ पे साइड का लिया है। देखो ट्रायंगल में दो चीज होता है, एंगल होता है और साइड होता है। तो साइड का अगर बाइसेक्टर लोगे तो आपको आएगा सर्कम सेंटर, अगर एंगल का बाइसेक्टर लोगे तो क्या आएगा? इन सेंटर आएगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? समझ में आएगा? इतनी प्रॉपर्टी समझ में आएगा। अब उसके बाद सुन लो, अगर ये ट्रायंगल फिर से हमने ले लिया, एबीसी ट्रायंगल ले लिया और सॉरी सर्कल ले लिया, ठीक है ना। कोई यहाँ पे आपने वर्टेक्स, अब मैं मान लेता हूँ इसका सेंटर कहाँ पे है? O पे। इसको इससे मिला ले, ए बी, ए बी। मुझे ए एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए एंगल थीटा फाइंड आउट। थीटा क्या होगा? तो ये होगा। क्यों होगा? ये जो थीटा होगा यहाँ पे यानी एंगल एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल, ऐसा होगा। कैसे होगा? देखो, अगर ये सपोज करते हो अल्फा, चलो इसको भी थोड़ा मिलाएं। अगर ये अल्फा सपोज करते तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये साइड है, साइड दोनों इक्वल है। दिखाई दे रहा है सभी को? अगर हमने इसको अल्फा सपोज किया तो ये भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो दो साइड इक्वल होते हैं, इनका अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए अल्फा है तो ये भी अल्फा। अगर ए अल्फा है, पूरा एंगल ए है, तो ए कितना होगा? ए माइनस अल्फा होगा। क्या होगा? ए माइनस अल्फा। अगर ए माइनस अल्फा है तो ए भी कितना होगा? ए माइनस अल्फा। अगर ये पूरा एंगल कितना है आपका? पूरा एंगल कितना है? सी है। ए एंगल ए माइनस अल्फा, तो ए एंगल कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सी माइनस ए माइनस, ये एंगल अल्फा है, पूरा एंगल कितना है? बी है, ये एंगल कितना आ जाएगा? बी माइनस। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल बी ओ सी, एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना है? बी माइनस अल्फा। एंगल ओ कितना है? थीटा। एंगल सी कितना है? यहाँ पे जो आ रहा है एंगल ओ कितना है? सी माइनस ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस सी, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का अल्फा इज इक्वल टू 180। देखो अल्फा से अल्फा क्या होगा? कैंसिल आउट। अल्फा से अल्फा क्या होगा? कैंसिल आउट। थीटा इज इक्वल टू क्या? थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस बी प्लस प्लस ये आएगा क्या? इतना एंगल क्या होता है? ये होता है ए प्लस ए इज इक्वल टू, यानी थीटा कितना आ गया? 2a आ गया क्या? समझ में आया क्या? अच्छा ए एंगल 2a किसे हुआ है? 180 माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए कैसे हुआ? देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस बी माइनस। समझ में आया क्या? समझा क्या आप लोगों ने? ऑनलाइन स्टूडेंट समझा? कुछ आ रहा है, याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? मेरी वॉइस सुनाई दे रही है आप लोगों को?
ऑनलाइन स्टूडेंट वॉइस आ रही है तो बताना है। आप लोग वैसे भी यस सर। नोट हुआ क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट नोट हुआ क्या आप यस लोगों सर। का? ओके। ऑलराइट, सपोज करो आपको ए एंगल बताना हो तो कितना बताओगे? बताओ। इसी तरह से कुछ भी एंगल निकालना हो निकाल सकते हो ना। क्योंकि ये तो आपका क्या है, रेडियस। आप लोग लिख लेना अगर भूल गए हो तो। इसको ले लेना सर्कम। आप लोग भूल गए होगे तो लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें एंगल ये बताना, एंगल ए ओ सी बताना होगा तो कितना होगा बताओ? एंड एंगल ए ओ बी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी, ये ट्वाइस ऑफ एंगल। समझ नहीं आया क्या? ट्वाइस ऑफ एंगल बी एंड ट्वाइस ऑफ एंगल रेड है, क्या समझा क्या आप लोगों ने? ओके, चलो आगे जाए। अगर सपोज करो ए ट्रायंगल क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या एक्यूट ट्रायंगल ट्रायंगल है? क्योंकि हमने टाइप ऑफ ट्रायंगल तो देखा ही है, सीखा ही है, तो बताओ कौन सा ट्रायंगल? ये ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? कौन सा ट्रायंगल है? ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ तो बताओ कौन सा ट्रायंगल है ये? ऑनलाइन में आप लोग ज्वाइन हो क्या? कर रहे हो, सो रहे हो क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग सो रहे हो या जग रहे हो, ये बताओ पहले। क्लास आपकी चलानी है नहीं चलानी है?
क्या बोल रहे हो आप लोग के हालात देखो, वैसे मैं भी सोच रहा हूँ ना आफ्टरनून की क्लास कैंसिल कर दूं। क्या कहते हो? एक्टिव थिंकर, तो ये कभी सब मैसेज है। कुछ आप लोग अनम्यूट करके ना थोड़ा बोल भी सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, सबके घर पे प्रॉब्लम नहीं है ना। घर पे इतनी थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि पढ़ने के लिए मना कर दो। तो आप लोगों का रिप्लाई यस या नो कुछ भी नहीं है। मुझे 2 घंटा बोलना पड़ता है, मुझे कितनी तकलीफ होती होगी बताओ। आप लोग मुझे तो मैक्सिमम तो आराम से लेटे होगे, बैठे होगे, सो के देखते होगे, उससे क्या होगा आपको? तो कुछ तो करो आप लोग। आप करोगे किसके लिए? अपने लिए करोगे, मेरे पे क्या होगा तो मेरे से मेरे को 2 आवर्स का लोग पेमेंट देके मैं निकल लूंगा। लॉस किसका है? आपका है। पैसे तो आपने दिया कि मैंने दिया है? मेरे को तो पैसे मिलते हैं उल्टे। अगर मैं आपके साथ टाइम पास करूंगा तो भी पैसे मिलेंगे मुझे। अगर मैं अभी बात करूं 2 घंटे तो भी पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा उसका? बात करने के लिए तो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे, किसी से भी बात कर सकते हो। कि क्लास में भी बातें करें तो ही सही। इससे आपका ही लॉस होगा, कोई फायदा नहीं होना, 1% का भी फायदा नहीं होना। तो पैसे आपने पे किया, जो पैसे आपने पे किया वो पैसे मुझे भी मिलते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल सब कुछ मैटर पैसे पे ही नहीं जाके रुकता है ना। आप अगर अपने लाइफ का थोड़ा सा रिमाइंड करो, आपने कितना दिया होगा? मान लो 20,000 दिया होगा, पेमेंट आपने फीस दिया होगा। 20,000 आपने 2 साल बाद कमाए, और 2 साल बाद अगर आपने सही पोजीशन पे नहीं गए तो सोचो 20,000 का फोकस वापस मांगते हो, मान लो फोकस ने दे भी दिया, तो ये बताओ आपका लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है? आप बताओ। इतना लॉस प्रॉफिट अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर 2 साल बाद एक फोकस आपका सिलेक्शन नहीं दिया लेकिन फिर भी आपको पैसे से वापस करने के लिए रेडी है, तो आपका लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ? आप बताओ। आप बताओ आप लोग का क्या होगा? प्रॉफिट होगा लॉस होगा? ये बताओ मुझे। इतना प्रॉफिट लॉस पढ़े हो आप लोग, बेसिक्स मैथ इतना पढ़े हो, आप लोग बताओ क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आफ्टर 2 ईयर अब आपको 20,000 वापस कर दिया जाए, ओवरऑल आपका लॉस ही हुआ। जितना 2 ईयर्स में आपने पे नहीं किया ना, उससे ज्यादा अपने पे खर्च ही कर दिया है अपने कोचिंग क्लासेज आने के लिए। उससे ज्यादा आपने पेज पेपर पे वर्क खत्म कर दिया, उससे ज्यादा आपने फॉर्म भर दिया है। वो सारी जो 20,000 आप काउंट कर लो, 2 ईयर्स में कितने पेपर पेन आपके आने जाने के कितने खर्चे ऐड होते हैं, 20,000 से ऊपर चले जाते हो। आपको कुछ आइडिया है इसका? आपको बस क्या लगता है कि हमने तो फी दिया है तो हमें करना है। कोचिंग वाले तो महारथी होते ही हैं, वो आपको सिलेक्शन करा के देंगे ही देंगे। अरे जब आप पढ़ोगे नहीं तो कोचिंग क्या, कोई नहीं कुछ कर सकता आपका। अगर कोई कोचिंग ऐसा बोलती भी है कि मैं आपको सिलेक्शन दिला दूंगी दिला दूंगा, ये पूरा पूरा रॉन्ग है। वो राइट है ही नहीं सकता। क्यों भगवान है कि दे रहा देगा? बताओ, या कोई पहुंच है उसकी कि अंदर से जाके सोच लगाएगा वो सिलेक्शन दिला देगा? ऐसा नहीं हो सकता। ये आप अपनी रियल लाइफ में आओ, थोड़ा लाइफ को सोचो उस चीज को कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। समझ में आ रही बात? ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं किसी ने बोल दिया तो हम भी मान गए चलो चलता है। बहुत सारे लोगों को सिलेबस तक क्लियर नहीं होता है। मैं आता हूँ, मैं भी क्लास लेता हूँ, उनको पता नहीं कि एडवांस मैथ बैंकिंग में आता है कि एसएससी में आता है, उनको ये भी नहीं पता है। तो क्या फायदा है? जिस चीज को काम को करने जा रहे हो उस काम के बारे में आपके पास नॉलेज ही नहीं है, जब आप उस काम के बारे में नॉलेज नहीं है, आप काम कैसे करोगे? तो बताओ ना। आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप काम करने चले गए, कैसे होता है पॉसिबल? नहीं कर सकते आप। कुछ तो सोचो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ यहाँ बुक्स के लिए वेट करते हैं। देखो मैं जहां तक जानता हूँ तो हर हर किसी का होता है कुछ ना कुछ काम करना। आपका काम है फीस देना, इनका काम है बुक देना। बुक में थोड़ा डिले होगा, प्रिंटिंग हो गया, कुछ भी होगा, किसी वजह से डिले हुआ, क्या हुआ? फिर भी आप ही का लॉस, फिर भी आपका लॉस। कोचिंग ने बोला देने के लिए, आपको दे रही है ना, तो दे दिया उसने तो, चाहे 1 महीने बाद दे या चाहे 1 साल बाद दे, आपको तो दिया ना उसने बुक। बताओ, आप तो नहीं बोल सकते ना। लेकिन जो टाइम चला गया, क्या वो आप कोचिंग ला के देगी या आप वापस मांग सकते हो? ला सकते हो क्या कहीं से? नहीं ला सकते ना। टाइम की वैल्यू को समझो। उसके साथ साथ आप बहुत लॉस करते हो आप लोग।
अगर आप 2 इयर्स में आप अगर 10,000 की भी जॉब करो ना, अगर आप 6 आवर्स का लेके पढ़ते हो सुबह, आफ्टरनून या इवनिंग में, या थोड़ा बहुत अपने घर पे पढ़ते होगे, अगर 8 आवर्स से करते हो आप, मैं कहता हूँ 4 आवर्स की जॉब कर लो ना, तो 5 टू 6 आवर्स की जॉब मिल जाएगी, नहीं कुछ तो 8 टू 9 थाउजेंड की मिल जाएगी। 8 टू 9,000 पर मंथ की मिलेगी, आप सोचोगे 2 इयर्स में आपको कितना अमाउंट बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतना पैसे पे कर दिया तो सब कुछ हो गया। पैसे पे करना सब कुछ नहीं है। पैसे पे करने से अगर सिलेक्शन होता तो बहुत सारे लोग आपसे, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं पैसे पे करने वाले, लेके खड़े रहते हैं, लेकिन नहीं होता है। ये छोटी-मोटी जॉब नहीं होती है। आप लोगों को लगता है ना, ये छोटी-मोटी जॉब नहीं होती। बैंकिंग वालों का सिलेक्शन हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो प्राइवेट बैंक में चले गए, तो भी उनको वही फील आ रहा है बैंकिंग का ही। गवर्नमेंट में क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, उसमें थोड़ा वर्कआउट करना है। करना तो बैंक में दोनों में जॉब उतना ही होता है, क्योंकि चाहे प्राइवेट करो चाहे गवर्नमेंट करो, आपको वर्कआउट उतना ही करना पड़ता है कि बैंक की जॉब में कभी भी आराम नहीं। लेकिन जो एसएससी की जॉब होती है, छोटी-मोटी जॉब नहीं होती है, काफ़ी बड़ी जॉब होती है। इस जॉब को पाने के लिए ना अच्छे-अच्छे लोग बहुत सारे पैसे लेके खड़े हैं, लेकिन नहीं मिलती है। क्योंकि जहाँ पे जॉब मिल गई, जहाँ पे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए देके ना ढूँढते हैं ना, तो हमें मिल जाएगा फटाक से। हमने काम बहुत ही तरीके से, ये जितनी इसकी जॉब है ना, जितनी इसकी है, सब मिला के इसके 18 से 19 इसकी पोस्ट है। 18 से 19 पोस्ट में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है कि आप पैसे कमाना चाहो रॉन्ग वे से। तो कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो आपको अच्छे पैसे नहीं दे पाए। अच्छे अमाउंट में पैसे देगी, हर एक पोस्ट देगी। एक-एक पोस्ट तो ऐसी है कि आपको करोड़ों में कब दे देगी पैसे, आपको पता भी नहीं। आपको माँगना भी नहीं पड़ेगा, आपके लिए सामने देके खड़े रहेंगे देने वाले। ये छोटी-मोटी आप चीज़ें नहीं है। जितना छोटा आप समझ रहे हो उतना छोटा एक्चुअली ना ये जॉब है और ना छोटा ये सिलेक्शन है। तो उसके पावर को समझो, उसकी चीज़ों को समझो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप आओ प्रिपरेशन करने, तब आप आओ क्लास अटेंड करने। क्लास अटेंड करने जा रहे हो एनर्जेटिक के साथ आओ। आप लोगों को देख के मुझे नहीं जाती है। मेरे पास पूरी एनर्जी नहीं बचती आप लोगों को देख के। आप लोग के अंदर अगर वो एक्साइटेशन है ना, 2 बच्चे ही हैं, वो एक्साइटेशन है ना, तो मेरे पास एनर्जी उतना ही काम होती है। लेकिन अगर 50 बच्चे बैठे हैं, सारे के सारे वैसे ही है ना, तो मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि मैं आज अपने आप को टीचर खुद ही नहीं समझता। तो मैं भी टीचर हूँ। मैं इतना समझता हूँ कि एक्टिव चीज़ है, जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वैसा ग्रुप डिस्कशन होता है। जैसे हम लोग फ्रेंड सर्कल में या स्टूडेंट लाइफ में करते थे ना, वैसा हम लोग करते हैं। और जिस टाइम वो स्टेप करते आ गए ना, ग्रुप डिस्कशन या ये सारी चीज़ें करते आ गए ना, आपका कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपका बच जाए। अब ग्रुप डिस्कशन कब करोगे? जब आपके पास नॉलेज रहेगा तभी तो करोगे ना। नॉलेज नहीं रहेगा तो कहाँ से करोगे? तो करने के लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। इस लेवल पे जाओ या थोड़ा वर्क करो आप, थोड़ा सीरियस हो जाओ। टाइम आने जाने, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि मेरा तो अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। बहुत सारे लोगों को होता है मैंने तो अभी एडमिशन ही लिया है। ये अभी जितने लोग माइंड में डाल रहे हैं, आपको आफ्टर 2 इयर्स, 3 इयर्स आपको खुद आइडिया लग जाएगा। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2 इयर्स बाद आप सोचने लायक नहीं रहोगे। बस आपको यही लगेगा मैंने 2 इयर्स पहले का काम किया होता ना तब तो हो गया। तो पछताने के सिवा कुछ नहीं काम। तो वो सब चीज़ें जिसके अभी करने से बेटर है, बाद में सोचने से बेटर अभी सोच लो कि हमारा लॉस ना हो, ठीक है? कुछ करो आप, उन लोगों को रिप्लाई करो। मैं वही सोचता हूँ यहाँ ऑनलाइन क्लास चलती ही क्यों? 11th-12th के बच्चे होते हैं, चलो उनको पास होना है केवल, पास होना है, कहीं से पढ़ के पास कर लेंगे, उनकी मास्टर की होती है, डाइजेस्ट होता है। कहीं से भी लेके उन्होंने सॉल्यूशन किया, स्टेप लिखा, उनको पासिंग मार्क्स मिला। आज आप पास कर लोगे तो कुछ भी है, पासिंग मार्क्स ये बहुत कम होता है इसके। फिर क्या करोगे उससे? आपको कुछ भी नहीं होगा पासिंग मार्क्स से। रैंक ही नहीं बनेगी आपकी। जब रैंक नहीं बनेगी तो आपका सिलेक्शन, आपको जॉब चाहिए ना, आपको एक पोस्ट चाहिए, ना कि आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालीफाई करने से कुछ नहीं होगा आपका। और क्वालीफाई होने से सब कुछ हो जाता था, ये बहुत ईज़ी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे अगर सिलेक्शन होने लगते हैं। लेकिन बट ऐसा नहीं होता। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की बात होती है। रैंक पे आओ, रैंक बनाने की कोशिश करो। अगर रैंक बनाने का ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जो रियल है वो रियल है। आप वर्क नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये फैक्ट है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बोल दूँगा मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। ये सब करने, ये गुमराह करने वाली बात है। और गुमराह क्यों हो रहे हो? ग्रेजुएशन है, मुझे नहीं लगता किसी की एज 20 से नीचे होगी, 20 से बिलो किसी को भी। 20 एबव हो आप लोग। 20 एबव का मतलब आपको
चीजें समझनी चाहिए, क्या रियल में लाइफ में चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आप उतना मैच्योर हो गए हो, अपनी लाइफ के बारे में समझ सकते हो, अपनी फैमिली के बारे में समझ सकते हो, क्या सही है क्या गलत। तो फिर कैसे ऐसे गुमराह हो सकते हो, कोई करेगा कि नहीं मैं ये पढ़ लो सिलेक्शन करा दूंगा, ये कैसे ऐसे हो सकता है। अगर ऐसा कोई है तो बताओ, मैं भी 2-4 बच्चे देता हूँ, आपको पैसे भी दिलवाता हूँ, करवा दो अच्छे खासे अमाउंट। ऐसा नहीं है, ये सब गुमराह करने की बात है, रियल लाइफ में आओ आप। चलो देखते हैं। मैक्सिमम लोग तो पीछे की बातें भूल जाती है। आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या ऑलमोस्ट आपका फिनिश होने को जा रहा है। आज मैं अगर आर्ट सेंटर खत्म कर दिया, क्वेश्चन कराना होगा तो कराना होगा, नहीं तो मेरी और टॉपिक खत्म हो, फिर हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे। तो क्या करो, कैसे हो, ज्योमेट्री देखेंगे, यानी एक पार्ट खत्म हो जाएगा। वैसे भी मैंने 12 लेक्चर ले लिया इसका, तो एक 2 लेक्चर और लूंगा, किस लिए लूंगा, इसके लिए। वैसे बच्चे तो होने चाहिए, वैसे एक्टिव तो होना चाहिए, कम से कम रिप्लाई तो करें, क्वेश्चन आना चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन आप लोग ऐसे पूछो कि जिसमें मैं भी फंस जाऊँ, मुझे वहां सीखने को मिलता है। चलो ठीक है, कुछ तो मैंने भी आज सीखा क्लास क्लास में, क्या सीख के जाता हूँ, यहाँ बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं, आराम से जाना है, पढ़ाना, चले जाए। देखो मैंने 2 चीज बताया, एक तो एडवांस मैथ इतना सिंपल भी नहीं है जितना समझ रहे हो, जो जॉब की पोस्ट है वो इतनी खराब नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि इतना इजी तरीके से आप ले लो, और जॉब इतनी छोटी नहीं है कि जिसको आप आसानी से पा लो। तो जो भी चीजें ना इतना आसान नहीं है जितना आसान लगे, और इतना टफ भी नहीं है कि इनको करना हो, इतना टफ भी नहीं है कि इनको करना हो। ठीक है, चलो। अगर मान लो कि हमारे पास अ, मैंने तो एक्यूट ऑब्ट्यूज में ये सब प्रॉब्लम है, तो चलो ठीक है। ये क्या था, एक्यूट एंगल था ना, सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, क्योंकि सारे एंगल क्या थे, 90 से छोटे थे। अब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब कि कुछ एक एंगल, कोई एक एंगल इसका ट्रायंगल का कितना हो जाए, 180 से ज्यादा, कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज का, ऐसा नहीं है कि तीनों एंगल बड़ा कर देना, 180 से ज्यादा हो जाएगा फिर एंगल, 180 से ज्यादा कभी ट्रायंगल का एंगल हो ही नहीं सकता, राइट है ना। तो इसका मतलब इसमें से ट्रायंगल में एक एंगल अगर आपका 180 से ज्यादा है, सॉरी 190 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा एक एंगल है, तो उसे आप लोग क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज। अभी इस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में अगर आप लोग सर्कल ड्रा करते हो, कुछ ऐसे सर्कल ड्रा, ठीक है ना। अगर इसके सेंटर की बात करो, इसके सेंटर की बात करो, इस साइड का हाफ करोगे, इस साइड से हाफ करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे इधर जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, यानी कि जो सेंटर बनेगा वो आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा, जो सेंटर बनेगा आउटसाइड द आउटसाइड द ट्रायंगल बनेगा। तो ऐसा कभी कंफ्यूज मत होना कि कहीं आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका सेंटर और नाम भी दे दिया है, बोल दिया है कि उसका, या आपसे बस आपको ट्रायंगल नाम दे दिया है, सर्कल सेंटर का नाम दे दिया है, तो इसका सर्कल सेंटर इसमें ध्यान में होना चाहिए कि आउट ऑफ द सर्कल बनेगा। समझ में आया? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रा करोगे आप, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, हाइपोटेनस। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, हाइपोटेनस पे इंटरसेक्ट करता है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, हाइपोटेनस, ए बी सी। अगर ये है, ये क्या होगा आपका सर्कल सेंटर, ये क्या हो गया आपका सर्कल सेंटर। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है आपको, हाइपोटेनस पे से इंटरसेक्ट करता है। कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, वो राइट है, कैसे राइट, समझ में आया क्या। Yes, जो sir. इसका जो सरकम रेडियस होगा, यानी ये डिस्टेंस जो है, ये सरकम रेडियस, यानी ये जो होगा सरकम रेडियस, अगर मान लो ये ओ लेते हो, ओ बी जो होगा ना, वो हाफ ऑफ, ये क्या होगा, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होगा। अच्छा इसे बताओ आप लोग ऑनलाइन, इसमें हाइपोटेनस साइड कौन सी है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस साइड कौन सी है, हाइपोटेनस क्या है इसमें, AC. AC।
यानी कि जो रेडियस होगा, ये रेडियस, सरकम रेडियस, रेडियस जो होगा 1/2 ऑफ AC, यानी कि आपका रेडियस जो होगा इसका हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। ओके। चलो एक बस और फार्मूला लिख लो डायरेक्ट, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको कर लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। पॉइंट या हाइपोटेनस वाले साइड के पे बन, एक और लिख लो आप लोग, डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर, हेडिंग में ऑल्सो डाल लो आप लोग, ये भी डालना, डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सर्कम, क्या होता है डिस्टेंस? डी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम आर इन, जो कैपिटल आर है सर्कम रेडियस है, जो स्मॉल आर से मैंने डिनोट किया इन रेडियस। क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन लिखो लो, ये क्वेश्चन लिखो, नोट हो गया ना? लिखो, द इक्विडिस्टेंस, द इक्विडिस्टेंट पॉइंट, द इक्विडिस्टेंट पॉइंट, इक्विडिस्टेंट पॉइंट from the vertices of a triangle, from a vertices of a triangle is called, is called its, is called its centroid, centroid, in center, in center, circum center, ortho center, ortho center, ortho center। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन है 4, ऑनलाइन क्या है ये?
जो इक्वी डिस्टेंस पे हो उसे क्या कहते हो आप लोग? जो इक्वी डिस्टेंट पे हो उसको क्या बोलते हो आप लोग? देखो, आपने 3 सेंटर अभी तक पढ़ा है, सेंट्रॉइड पढ़ा है, इन सेंटर पढ़ा है एंड सरकम सेंटर तक देख लिया आपने। इसका मतलब आप देखो, सरकम सेंटर यही था क्या? सरकम सेंटर से ए डिस्टेंस, सरकम सेंटर से ए डिस्टेंस, सरकम सेंटर से ए डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल थी क्या? क्यों इक्वल थी? क्योंकि रेडियस ऑफ, बताया लगा अभी। ऐसा मैंने पूछा भी था वहां पे कि ये ब्लू वाली लाइन मैंने ड्रा किया था, मैंने पूछा था एक क्यों इक्वल हो रहा है, तो वहां पे क्यों इक्वल हो रहा था इसका रीजन क्या था? ये सेंटर है, सेंट्रॉइड सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? देख लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर छोड़ के आ जाना आप लोग। हाँ, आ सकता है। तो एडवांस मैथ में प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा है। ये प्रॉपर्टी भी इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है इनके क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो। द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, द सर्कम सेंटर, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी is O, is O, is O. If angle BAC, if angle BAC is equal to 85 degree, if angle BAC is equal to 85 and angle BCA and angle BCA is equal to 75 degree, is equal to 75 degree, then the value of, then the value of angle, then the value of angle OAC, OA, OAC है ना 40। तो क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है, क्या बोला है। हम्म? ये क्या बोल रहा हो? OAC, OAC है ना। और किसी का आया क्या? और किसी स्टूडेंट का आया क्या? चलो देख लो, यही तो फिगर बना लेते हैं हम। ए बी, ठीक है, कौन कौन सा एंगल लिया? एंगल ए लिया है, एंगल ए है 85 डिग्री, 75, तो बी क्या आएगा? 20, 75 प्लस 85 कितना हो जाएगा? 160।
और 180 माइनस 160 कितना आ जाएगा 20। अगर ये 20 है तो ए एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री होगा क्या? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि जो ए वाला एंगल होता है इस एंगल का डबल होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ए वाला जो एंगल होता है इस एंगल का डबल होता है, इसका डबल कर दिया, राइट। ओ ए सी एंड दैट मीन्स ए वाला एंगल, ए एंगल बनाता है। आप बताओ ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस, ये दोनों एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपके सेम होते हैं। जब दोनों एंगल सेम होते हैं तो क्या होगा, इसको x मान लो तो इसको क्या मान लो x मान लो, x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा ना। यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री आ गई क्या? यही तो एंगल पूछा है क्या? x की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 70 डिग्री। समझा क्या आप लोगों ने? ऑनलाइन किसी को नहीं समझा होगा तो बताना। अगर किसी को नहीं समझा होगा तो बताना। हो गया क्या? Yes, sir. चलो लिखो, if the length of the length of if the length of the length of the three sides, if the length of the three sides of a triangle, length of the three sides of a triangle are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter and 10 centimeter, then length of the median, then length of the median to its greatest side, to its to its greatest side is, its greatest side is, greatest side का मीनिंग क्या होगा? डायग्राम, डायग्राम बहुत ज्यादा बनाना मुझे नहीं लगता डायग्राम बनाना तो डायग्राम भी की प्रॉपर्टी में दिखा रहेगा। आई थिंक मुझे लग रहा लिखा है दिखा है। आया क्या किसी का? एक क्वेश्चन का आंसर है क्या? क्या दिया हो पहले क्वेश्चन देखते हैं। If the length of the three sides of the triangle are 6, 8 and 10 centimeter,
क्या है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ ऑफ द ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक बात बताओ आप लोग कि मैं बोलूं कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। ये क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है क्या? तो इसका मतलब हाइपोटेनस कितना आ गया 10 आ गया क्या? तो इसका बोल सकते हो क्या एच का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और यहाँ पे हमने बोल दिया चलो ये 8 है ये 6 है इसका मतलब ये 10 है क्या? हाँ तो क्यों बोलेगा ये आपको आइडिया लगाना है ना। वो क्वेश्चन क्यों बोलेगा कि आपको लेंथ दे रखा है तो लेंथ से आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको क्या है ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? पहले तो ये देखोगे ना और वैसे डायरेक्ट आप मीडियन कैसे निकालोगे? हाँ बड़ी आएगी राइट है। लेकिन कभी ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है क्या कि दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है? होता है क्या? इक्वल एक ही ट्रायंगल में होता है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड का स्क्वायर करो इस साइड का स्क्वायर इनका रूट लोगे तो क्या है थर्ड साइड के बराबर आएगी ना। ये कौन सा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में बोला क्या है कि आपको और क्या बोला लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द लार्जेस्ट साइड लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द लार्जेस्ट साइड। अगर इस साइड का मीडियन बात कर रहा है इस साइड का मीडियन बात कर रहा है ये मीडियन होगा ना। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा है अभी जस्ट मैंने बताया अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सर्कल सेंटर कहाँ पे बनता है हाइपोटेनस पे और हाइपोटेनस पे जो पॉइंट बनता है वो क्या होता है इक्विडिस्टेंस पे होता है यानी दोनों क्या होता है इक्वल इक्वल होता है। तो मीडियन में भी तो ऐसा ही होता है ना कि कहीं यहाँ से परपेंडिकुलर पे ड्रॉप करो तो ये दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी तो यही है इस पे यहाँ पे ड्रा किए दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा ये जो डिस्टेंस होती है लेंथ मान लो ए मान लिया हमने बी मान लिया ए बी जो डिस्टेंस होती है ए सी मान लो डी ए बी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है सी डी का हाफ होता है क्या? वो लेंथ किसकी होती है सी डी का हाफ होता है। आपको ए बी बताना है 10/5 दैट मीन क्या होगा 10/2 दैट मीन 5। समझा क्या आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ नहीं लेने का राइट है नहीं क्यों है लेकिन हमारे पास है तो ये कंडीशन तो है ना राइट एंगल ट्रायंगल का सॉलिड कंडीशन है ना। क्या ये सॉलिड कंडीशन है कि अगर यहाँ पे मीडियन नहीं अगर यहाँ पे अगर हमारे पास सर्कल सेंटर का कंडीशन नहीं है तो सर्कल सेंटर हम नहीं जानते सर्कल सेंटर के बारे में अगर हमने यहाँ पे मीडियन किया तो क्या ऐसा सॉलिड कंडीशन है क्या कि ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं राइट है ना। तो क्या ऐसा सॉलिड कंडीशन है क्या कि ये हाइपोटेनस का हाफ होता है वाली साइड? नहीं है क्यों क्योंकि जब सर्कम सेंटर हम लोग नहीं जानते। सर्कम सेंटर में हमने सीखा ना कि ये जो साइड होती है हाइपोटेनस साइड की क्या होती है हाफ होती है। मीडियन तो हमारा ठीक था मीडियन तक ठीक था लेकिन हमारा कंडीशन यहाँ पे आया ना तो जो आपके पास सॉलिड कंडीशन होगी उसको तो लोगे ही ना आप लोग। कौन सा 3/8 होता तो नहीं होता नहीं होता तब 90 डिग्री ट्रायंगल ही नहीं बनता ना फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनता क्या फिर नहीं बनता ना। हाँ ट्रिपलेट ही राइट एंगल ट्रायंगल में यही तो है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल में क्या तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है आपको देखना कैसे होता है आपको ट्रिपलेट बनाओ। अब इसकी एरिया बनाना हो एरिया कितना इजी तरीके से निकल जाए। अदरवाइज क्या है साइड दिया हुआ तो आपके पास एरिया निकालने क्या फॉर्मूला है हेरोज फॉर्मूला। हेरोज फॉर्मूला कितना कॉम्प्लिकेटेड है सोचो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एरिया मिल गई ना 1/2 8/6 ये हमें आइडिया लगता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट अलाउ होते हैं दैट मींस क्या होता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। मैं वही तो बोला अगर ट्रिपलेट्स नहीं दिया था तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता। तो लेंथ ऑफ मीडियन हम लोग आगे देखेंगे। सेंट्रॉइड है अभी सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन किया कहाँ था उसमें मैंने बेसिक बताया था ताकि ये जो सेंटर चल रहे हैं ना सेंटर में प्रॉब्लम ना इसलिए सेंट्रॉइड को मैंने बेसिक कराया था और तभी आ गया है। और किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ किसी स्टूडेंट को। अच्छा रेडियस इसका निकालने सर्कम रेडियस का मैंने फार्मूला नहीं दिखाया तो नोट कर लो पहले सर्कम रेडियस का फार्मूला लिखो। सर्कम रेडियस का जो फार्मूला होता है अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी ए बी सी ट्रायंगल है
इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L3 है। तो जो रेडियस होती है कैपिटल आर, यानी ये जो कैपिटल आर होगा, तो कैपिटल आर क्या हुआ है, L1 इंटू L2 इंटू L3 डिवाइड बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन अपन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिख लो आप। नोट करने के बाद एक क्वेश्चन, हो गया नोट, क्वेश्चन लिखो। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, the radius of the circumcircle of a right angle triangle is, of the right angle triangle is 15 centimeter, is 15 centimeter, and the radius of its, and the radius of its in circle is, and radius of its in circle is 6 centimeter. Find the side of the triangle, find the side of the triangle, find the sides of the triangle, find the sides of the triangle. ये ऑप्शन है, दोनों राइट एंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसी के ऊपर सर्कम सेंटर है, सर्कल दोनों में।
30। ऑप्शन देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में अभी जस्ट देखा आप लोगों ने रेडियस क्या होती है, तो ये ट्रायंगल है ए, सरकम रेडियस क्या होती है, एसी का हाफ होती है, एसी का हाफ होती है। तो बताओ आप लोग, तो मुझे एक बात बताओ, आर दिया हो, सरकम रेडियस दिया हो गया, कितना है, 15, एसी बाई 2, तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते एसी को कितना आ, एसी तो मिल गया डायरेक्ट, एक तो मिल गया ना। अब देखो, दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ट्रिपलेट। अगर जैसे ही हाइपोटेनस मिला आपको, तो फिर क्या कर सकते हो, ऑप्शन पे ट्रिपलेट देख सकते हो। अगर ट्रिपलेट आप नहीं देख पाते, अगर ट्रिपलेट आपको नहीं समझ में आता है, फिर तरीका क्या है, अब फॉर्मूला आना चाहिए। अगर बस इतना याद है तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चीज याद है कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रिपलेट देख लो, कौन किसका किसका ट्रिपलेट बनता है इनका। तो देखो, अगर वो भी नहीं आता तो आपको इन सेंटर दिया हुआ, तो इन सेंटर का एक का फॉर्मूला में लिखा हुआ था क्या, कि इन सेंटर जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, इस साइड और इस साइड का सम होता है माइनस इस साइड, यानी कि ऐसा में लिखा था ए बी प्लस बी सी माइनस, मैंने बोला था हाइपोटेनस को हाफ कर दो या डिवाइड बाय 2, मैंने ये बोला था। इन सेंटर में देखो आप लोग, तो ऐसा लिखा होगा इस साइड का सम माइनस टाइम क्या दिया हुआ, हाइपोटेनस। इन सेंटर कितना गिवन है, 6, 6 इज इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी सी अब माइनस ए सी आया कितना, 30 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 12, ए 30 रह जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 30 इज इक्वल टू ए बी प्लस कितना हो जाएगा, बी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42। अब इसमें दो साइड का सम देख लो, जिसका 42 आ जाए, ये साइड तो ऐसे ही कैंसिल होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन। सेकेंड वाला ऑप्शन ये हो सकता है 8 और 14, ये राइट हो सकता है। इसमें क्या होगा, ये तो वैसे भी कैंसिल होगा, 49 हो रहा है, इन दोनों का एडिशन, इसमें तो 30 ही नहीं है, इसमें तो 30 ही नहीं है, तीनों ऑप्शन मिल गए, खत्म। समझा क्या, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन विद इन सेकंड में लगेगा, तो हाँ मैं बोला ना कि इसमें क्या है कि प्रॉपर्टीज, इसमें खास कर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मान, तो ये प्रॉपर्टीज नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टी यूं समझ लो, इसको रट्टा मारना, रट्टा मान लो चाहे जो कर लो, मैं पहली बार कर रहा हूँ पूरे एडवांस मैथ में कि कुछ चीजें की रट्टा मारनी, क्योंकि ये डायरेक्ट होता है कि प्रॉपर्टी आनी ही चाहिए। क्वेश्चन करो आप लोग।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपन। O is the circumcenter of a triangle ABC. O is the circumcenter. Sorry, circumcenter. O is the circumcenter of a triangle ABC. Triangle ABC, whose angle A is equal to 50 degree. Whose angle A is equal to 50 degree. 50 degree. If bisector of if bisector of if bisector of angle OBC, if bisector of angle OBC and angle OCB, OBC and angle OCB intersect at P, intersect at P, then what is the measure of angle B piece, angle B piece. O is the circumcenter of a triangle ABC whose angle A is equal to 50 degree. If bisector of angle OBC and OCB intersect at point P, then what is the measure of angle BPC? The question here. O is the circumcenter of a triangle ABC. B ये है ना, इसमें क्या है, O is the circumcenter, that means A रेडियस, ये क्या है, O is the राइट है ना। फिर बोला है कि देखो OBC इसका एंगल ये होगा, OCB इसका एंगल ये होगा, इन दोनों का एंगल बाय सेक्टर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट P पे, ये पॉइंट P हो गया, ये क्या है, एंगल बाय सेक्टर है,
एंगल बाइसेक्टर है और कुछ तो दिया हुआ है क्या? एंगल ए कितना दिया है? ये है 50 डिग्री। आप बताओ ये एंगल कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आएगा। ये एंगल कितना आएगा? अच्छा, ये क्या, ये आपका सर्कम सेंटर है क्या? नहीं है ना? क्या इसको इन सेंटर हम लोग बोल सकते हैं क्या? No. इन सेंटर भी नहीं बोल सकते। इन सेंटर का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था? इन सेंटर क्या हुआ था? इन सेंटर किसे हम लोग बोलते हैं? एंगल बाई सेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। इन सेंटर क्या होता है कि एंगल बाई सेक्टर करो और लाइन जहां पे कट करेंगे वही तो आपका इन सेंटर होता है। इन सेंटर भूल गए, क्या बात है। अगर मान लो कि हमारा एबीसी ट्रायंगल है, अगर इसका एंगल बाई सेक्टर ले और इसका एंगल बाई सेक्टर ले, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे यही हमारा क्या बनता है? इन सेंटर बनता है क्या? हाँ, तो क्या बी ओ सी क्या है? ट्रायंगल ये तो है। बी ओ सी क्या है? ट्रायंगल ये तो ना है, कुछ और है? ट्रायंगल है ना? अच्छा, बी ओ सी ट्रायंगल है तो इन दोनों का एंगल बाय सेक्टर का यहाँ पॉइंट में मिल रहा है, तो ए इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? 90 डिग्री प्लस अपोजिट वर्टेक्स का एंगल का हाफ। तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 140 डिग्री। समझा क्या? इसका कितना? सेंटर नहीं, सेंटर वो किसका? इन सेंटर किसका इंटरसेक्शन है? ओबी और ओसी का इंटरसेक्शन पॉइंट, बीपी और पीसी है। हाँ हाँ, वो इंटर सेंटर के लिए बोला था। वो तो एंगल बाई सेक्टर है दोनों, बीपी और बीसी। हाँ, एंगल बाई सेक्टर का, एंगल बाई सेक्टर लाइन ड्रा करते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, इन सेंटर होता है, राइट। सेंटर पॉइंट किसका सेंटर पॉइंट? सर्कल का सेंटर, हाँ सर्कल का सेंटर सेम होता है, हाँ राइट। किसका? ये इन सर्कल का सर्कल ऐसे बनेगा ना, इसका सर्कल ऐसे बनेगा ना, इसका ये सर्कल बनेगा ना। इस ट्रायंगल के हम बी ओ सी ट्रायंगल में इन सेंटर बनना है ना। इन सेंटर बड़े वाले ट्रायंगल में थोड़ी बनना है। इन सेंटर जो बनना है ये तो छोटे वाले ट्रायंगल बनना है, बी ओ सी में बनना है ना इन सेंटर। दूसरी चीज, अगर आपको नहीं इन सेंटर ध्यान में, जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा, तो फिर क्या करते हैं? क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता? अगर इतना कर लिया, पहले तो ये मिस्टेक था। अगर एंगल बाई सेक्टर है तो इसका मतलब एक क्या है? सर्कम सेंटर नहीं है, तो डबल तो नहीं करो पहली बार, ये तो मिस्टेक है। अगर आपके पास नहीं है तो ये कितना 100 है, और ये क्या है? एंगल बाई सेक्टर है। ये क्या है? एंगल बाई सेक्टर। अगर ये एंगल बाई सेक्टर है तो एक बात बताओ, ये एंगल अगर एक्स है, ये भी कितना होगा? एक्स, ठीक है। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो इसका मतलब ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि रेडियस होती है ना दोनों। तो ये बताओ ये कितना हुआ है? इसको टोटल हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, सबसे बेटर ये पूरा कितना मान लेते हैं इसको एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा? एक्स। ये टोटल कितना हो गया? 2 टू एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू कितना? 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितना हो गया? 40 डिग्री। ये क्या होगा? एक्स बाई 2 होगा ना। ये पूरा एंगल कितना बना है? 40 बना है। ये एंगल कितना होगा? 20 होगा। ये भी एंगल कितना होगा? 20 होगा। ये 20 प्लस 20 40, और 180 माइनस 40। ऑनलाइन समझा क्या? सब कुछ मैंने फिगर में ही किया है, थोड़ा सा लिखा कम। समझा है तो ठीक है, नहीं समझा है तो मैं लीव हो गई। ऑनलाइन समझा क्या आप लोगों को? कहाँ पे क्या करना है? Yes, sir. कि कैसे किया मैंने विदाउट इन सेंटर? नोट कर लो, फार्मूला नोट कर लो, फिर ऑटो सेंटर देख लो।
हो गया नोट? नोट कर लिया आपने? Yes, sir. कोई ट्रायंगल है ए बी सी, L1 L2 L3 इसका लेंथ, इसका मीडियन मान लो एडी है, इसका मान लो एडी ई डी ई एंड इसका मान लो। तो हमें मीडियन अगर एडी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ टाइम करेंगे रूट में 2 टाइम्स L1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम L2 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या समझ रहे हो? देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है कि अगर आपको जिस जिस मीडियन का जिसका मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है तो मीडियन किसी न किसी साइड पे होगा। जिस साइड पे आप मीडियन ड्रा कर रहे हो, जिस भी साइड पर मीडियन ड्रा कर रहे हो, उस साइड का मीडियन, उस साइड का लेंथ जो होगा सबट्रैक्शन में जाएगा, ये क्यूब नहीं है स्क्वायर, उसका साइड क्या जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, अब माइनस में जाएगा। और अनदर जो रिमेनिंग टू साइड्स है उनका 2 टाइम्स साइड का स्क्वायर में जाएगा। देखो ये 2 टाइम्स L का स्क्वायर प्लस 2 टाइम L2 का स्क्वायर, इस पे आपने मीडियन ड्रा किया कि बीसी का, बीसी का लेंथ क्या होगा, माइनस। इसी तरह से जब मुझे बताना हो क्या हो जाएगा, L2 का स्क्वायर। समझा क्या? इसी तरह से आपको निकालना क्या, सी एफ निकालना, तो क्या करोगे, हाफ टाइम्स रूट ओवर, अगर इसका करोगे तो क्या करोगे, 2 टाइम्स L3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स L2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, L1 का स्क्वायर। समझा क्या तेरा? हाँ नोट कर लो। अब देखते हैं हम लोग आर्थो सेंटर। हाँ वैसे ही वैसे वैसे परसेंट। ADBCF मीडियन है। हो गया?
जनरल फॉर्मूला जो होता है QQ में अप्लाई कर। बस हम लोग का ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है तो क्या होता है, हम उससे जो टफेस्ट फॉर्म होता है उससे बचने के लिए हमारा उससे बचते हैं। तो उसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट हमारे लिए ज्यादा ही, तो हम लोग उस पे बचे। अगर फार्मूला उससे भी निकालेंगे हम लोग तो वही सेम आएगा, इसमें कोई इशू नहीं। चलो देखते हैं आर्थो सेंटर क्या। ए बी, एबीसी कोई ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड ड्रा करो हर एक पॉइंट से। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि अपोजिट वाली साइड को 90 डिग्री होता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि ये हाफ हाफ में फिर से बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो, मीडियन में मैंने बोला था कि नेसेसरी नहीं है कि परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, ये नेसेसरी नहीं है कि ये दोनों हाफ हाफ है, दोनों में समझना। मीडियन आएगा इसका मतलब हाफ हाफ है, एल्टीट्यूड आएगा इसका मतलब परपेंडिकुलर, तो दोनों का डिफरेंस थोड़ा, ठीक है ना। सेम यहाँ पे देखो, इसका एल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रा करो, इसका एल्टीट्यूड देखो, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। आर्थो सेंटर को सेंट्रॉइड को, आर्थो सेंटर सेंट्रॉइड को एक साथ मैच करा लो, इन सेंटर सर्कम सेंटर को एक साथ ले लो, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, चारों में डिफरेंस बहुत इजी तरीके से। अगर सबको एक साथ करोगे तो खिचड़ी बन जाएगा, जब खिचड़ी बनेगा तो जानते ही क्या होता है, अब खिचड़ी यूज ही कब करते हैं ये भी जानते हो, तो ठीक है ना, तो कोई इशू है नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि एक्चुअल में क्या करना है, इसको समझने के लिए सबसे बेटर ये है, आर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड को एक साथ ले लो, सर्कम सेंटर और इन सेंटर को एक साथ ले लो। अगर इस तरह से आप करते हो तो आपको थोड़ा इजी है, ठीक है। ये होता है आपका आर्थो। हाँ, आर्थो सेंटर के लिए ये सेंटर है, ट्राइंगल का सेंटर नहीं है। ट्राइंगल का सेंटर को सेंट्रॉइड ही होता है, ये ध्यान दो आप। जो ट्राइंगल का सेंटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रॉइड होता है। सर्कम सेंटर मिला, इसका मतलब वो सर्कम जो सर्कल सर्कम पे सर्कल बना है वो सर्कल का सेंटर है वो। इन सेंटर मिला, जो इनसाइड सर्कल बना उसका सेंटर, उस ट्राइंगल का सेंटर नहीं है, ऐसा कुछ मत ध्यान देना। वो केवल सेंट्रॉइड ही होता है जो ट्राइंगल का सेंटर होता है, और कोई नहीं होता है। तो ये क्या हो गया आपका थर्मल। अब आओ देखो, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जो इनका एंगल होता है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एंगल बी, बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एंगल ए बी, बी ए सी इज इक्वल टू 180, दैट मीन क्या होता है, ये क्या होता है आपका, सप्लीमेंट्री होता है। ये फिक्स है, ये क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री ही होता है। एंगल बी ओ सी यानी इस एंगल इन दोनों में होता है, सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इसको प्रूविंग कर देता हूँ 2 मिनट में, देखो फिर ड्रा कर लो, वो ड्रा कर रहे हो। हो गया ना। देखो इसको प्रूविंग करना है, कैसे करोगे प्रूविंग, ये बताओ मुझे, अगर प्रूविंग करना है तो कैसे करोगे। देखें इसको, हो गया क्या नोट, नोट हो गया आप लोगों का।
Yes, sir. चलो ए बी सी डी ई एफ, मान लो ए एंगल 90 है तो ए बी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बताओ क्या हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल बनना है क्या, ए ई ओ एफ, ये क्वाड्रिलेटरल बनना है क्या। अब क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 390, 360, सॉरी 360, ये भी कितना 90 है। इसका मतलब क्या होगा देखो, एंगल एफ प्लस एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ई, ए इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट है ना। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, एंगल एफ 90 डिग्री प्लस एंगल ई 90 डिग्री प्लस एंगल ओ आपको नहीं पता, प्लस एंगल ए, ये भी आइडिया नहीं है, 360 डिग्री। ये 90 90 180, एंगल ओ प्लस एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट है। एंगल ए हो गया, रहने दो। एंगल ओ जो है, यानी एंगल ओ है कि एक्चुअल में मैं लिखता पूरा लिखता हूँ इसको, एंगल एफ ओ ई है, राइट है क्या, एफ ओ ई है, ए एंगल ओ है ना। इस एंगल को ऐसे भी लिख दूंगा, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया क्या, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनकी अपोजिट एंगल, ए एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, इसलिए इक्वल होते हैं, इसलिए क्या होगा, ये इक्वल। इसकी ये प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी थी, बहुत वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कितना याद आपको, बट ये मेन, हाँ इतना ही नहीं याद, प्लीज सही बात, नोट कर लो आप लोग। हो गया तो क्वेश्चन लिखो लो। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ड्रा बी परपेंडिकुलर टू एसी, इन ट्रायंगल एबीसी ड्रा बीई परपेंडिकुलर टू एसी, BE perpendicular to AC and CF perpendicular to AB and CF perpendicular to AB and perpendicular BE and CF and the perpendicular BE and CF, the perpendicular BE and CF intersect at the point O, intersect at the point O, intersect at the point O if angle BAC, if angle BAC, angle BAC is equal to 70 degree, angle BAC is equal to 70 degree, if BAC is equal to 70 degree, then the value of angle BOC, then the value of angle BOC,
110। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आई थिंक, मुझे लगता है। क्या था? ये क्वेश्चन में क्या था कि अगर आपका ए एंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, राइट है ना? इसमें क्या दिया हुआ है कि एल्टीट्यूड है कुछ, ये सब एल्टीट्यूड है, ऐसा दिया गया है। तीसरा नहीं दिया, थर्ड नहीं दिया। ये क्या है? एल्टीट्यूड है इसके। तो ए इसके एल्टीट्यूड है तो क्या होगा? बी एफ एंड ई, ये इसके एल्टीट्यूड है, राइट है ना? इसके एल्टीट्यूड है तो ये बताओ ये एंगल कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। ए एंगल कितना होगा? ये और ये एंगल दोनों क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं क्या? दोनों एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमारा क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, मान लो इसको कुछ ओ मान लो, आउट ऑफ सेंटर, बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना? ये 70 गिवन है। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। यही तो बोला ना आपको, एंगल बी ओ सी कितना होगा? नोट हो गया क्या? नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। लेट ए बी सी बी, let ABC be an let ABC be an equilateral triangle. ABC be an equilateral triangle, and AX, comma BY, comma CZ be the altitudes, be the altitudes, be the altitude. Then the right statement, then the right statement, then the right statement out of the four given options, out of the four given options.
नहीं, 4 ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन राइट है ना। ऑनलाइन में किसी का आया क्या? चलो देखिए क्या करते हो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसमें पूछा है ए एक्स, क्या दिया है, ए एक्स सी जेड एल्टीट्यूड है। इसका मतलब क्या है, ए ट्रायंगल है आपका, ए ट्रायंगल ए बी सी। ए इसका एल्टीट्यूड क्या है, सॉरी इसका एल्टीट्यूड क्या है, ए एक्स, ये क्या है बी वाई, ये क्या है सी जेड, ये आपके एल्टीट्यूड है। तो बताओ अगर एरिया की बात करें, एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, बात करें तो क्या होगा, हाफ। अगर हम लोग इसका एल्टीट्यूड ए लेते हैं तो हाइट क्या होगा, ए एक्स होगा, क्या ए से एक्स क्या होगा हाइट होगा, तो हाफ क्या होगा बी सी इंटू ए एक्स इज इक्वल टू। अगर हम लोग हाइट ए थ्री लेते हैं तो बी वाई लेते हैं तो क्या, तो बेस क्या बनेगा आपका ए सी बनेगा, हाफ टाइम ए सी इंटू क्या होगा बी वाई इज इक्वल टू। अगर हम लोग ये हाइट लेते हैं सी जेड तो बेस क्या बनेगा आपका ए बी बनेगा, क्या तो हाफ बेस इंटू हाइट यानी क्या हो जाएगा ए बी इंटू सी। तो देखो तीनों इक्वल है, ठीक है। तो हाफ से ये हाफ कैंसिल हो गया, क्या हुआ बी सी इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए सी इंटू बी वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू सी जी। ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी क्या। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है इनके साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगी। दैट मीन क्या हो जाएगा फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी जेड। इसका मतलब आप बता सकते हो कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। समझ में आया क्या, लेकिन नॉर्मल ट्रायंगल में नहीं होता। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप बता सकते हो कि इनके एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया क्या, नोट कर लो। नोट हो गया क्या आप लोगों का, ऑनलाइन नोट हो गया। Yes, sir. ओके, तो आज के लिए नए लेते हैं। ये आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी फिनिश हो गया, यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। ज्योमेट्री नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, पहला लेक्चर, ठीक है। बाकी चीजें आप लोग समझ रहे हो, समझ